जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। यूनिट नंबर 4 हमारे पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, ये ना ओवरव्यू बात करूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, तो ये नाइन्थ वाला ही चैप्टर है। बस उसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया, वहाँ आपने ऑर्डर 2 बाई 2 किया था, यहाँ उसे आगे डिस्कस किया गया। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है जो आपने वहाँ डिस्कस किया। बेसिकली जो मैट्रिक्स है ना, ये वही है कि हमारे पास रो बाय कॉलम प्रॉपर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया जाता है। While solving linear system of equations, a new notation was introduced to reduce the amount of writing. For this new notation, the word matrix was first used by the English mathematician James Sylvester and Arthur Cayley developed the theory of matrices and used them in the linear transformation. Basically, ये linear equations को solve करने के लिए method introduce करवाया गया था. Nowadays, matrices are used in high-speed computers and also in other various disciplines. The concept of determinants was used by Chinese and Japanese mathematicians, but the Japanese mathematician Seiki Kowa and the German mathematician Gottfried Wilhelm Leibniz are credited for the invention of determinants. मतलब इन लोगों ने डिटर्मिनेंट से रिलेटेड बातें की थी, इंट्रोड्यूस करवाया था उसको. G. Kramer employed the determinants successfully for solving the system of linear equations. ठीक है. और रेक्टेंगुलर अरे, ये बेसिकली ये कह दो, डेफिनेशन कह सकते हैं आप इसको, ये जो डिस्कस करने लगा हूँ. A rectangular array of numbers enclosed by a pair of square bracket is called a matrix. Like that this, जैसे ये आपके पास मौजूद है, एक ये है और एक ये है. इसमें देखें तो हमारे पास कहता है कि द नंबर यूज्ड इन रोज और कॉलम्स. बेसिकली रोज कॉलम से क्या मुराद है, दो एंट्रीज ये हॉरिजेंटल वे में आती हैं, दैट इज कॉल्ड रोज. और जो एंट्रीज ये कॉलम में आती हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल फॉर्म में आती हैं, दैट इज कॉल्ड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स. तो नेक्स्ट हमसे कहता है कि द नंबर्स यूज्ड इन रोज और कॉलम्स आर सेड टू बी एंट्रीज. इसको एंट्रीज कहते हैं या एलिमेंट्स कहा जाता है. तो इसमें लिखा है द मैट्रिक्स इन वन, ये वन जो है, दिस वन हैज़ 2 rows एंड 3 columns. बिल्कुल, ये मैंने 2 rows आपको बना दी हैं. और इसकी बात की जाए तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम. सिमिलरली दिस मैट्रिक्स 1 2 3 4, 4 rows होगी हमारे पास, 1 2 3, तो 3 columns यूज होंगे. टू हैज़ 4 rows and 3 columns. Note that the number of the elements of the matrix in 2 is 4 multiply 3 12. तो इस बात है, एक लाइन में 3 या फिर 3 या फिर 3 फिर 3, तो 12 हो गए. टोटल 4 लाइन्स हमारे पास बनती हैं. हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो A11 होती है, A12, A13, A1n तक. फिर A21, A22, A23, A2n, AM1, M2, M3, Mn. मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए आई जे एक फार्मूला यूज किया गया, जैसे आई मीन रो प्लेस, जे मीन कॉलम प्लेस, वेयर आई इज इक्वल टू 1 till n एंड जे इज इक्वल टू 1 till n. सादा अल्फाज में बयान करते हैं इसको. ये मेरे पास एक हम मैट्रिक्स लेते हैं, A11, A12, A13, A14. मतलब ये है, तो ये फर्स्ट रो यूज हुई है, इसलिए पहले नंबर पे देखें 1 1 1 1 है. फिर नंबर 2, A21, A22, A23, A24. अब सब में देखो 2 आया, मतलब कि ये रो नंबर 2 होगी. इसी तरह से ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 आ जाएंगे. सारा इसको क्लोज कर देंगे तो इसके ब्रैकेट में आ जाएगा. इस तरह से ये आ जाएगा A31, A32, A33, A34. खैर आपको ये चीज़ बस इतनी सी याद रखनी थी. अब नेक्स्ट इसमें बयान करता है, कहता है कि इज कॉल्ड M/N.
मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर निकालना है तो इसको एम मल्टीप्लाई एन, मतलब कि एम बाई एन कह सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब रोज बाय कॉलम, दूसरे पास में ये कहा जा सकता है आपको। फिर कहता है इसको कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करवाया जाता है। द एलिमेंट्स यानी जो एंट्रीज होती हैं वो ऑलवेज बी नंबर, बट इन द स्टडी ऑफ मैट्रिसेस वी शैल टेक द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस आर और सी, मतलब रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि हमने यूज़ करना है रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। क्या मतलब है? अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, सिंपल। सेम लाइक दैट कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, इट्स मीन अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम। जैसे आप देखिए इसमें सिर्फ एक कॉलम है, इसमें सिर्फ एक रो है। तो लाइक दैट दिस, ये देखो एक सिंपल रो दी हुई है इसमें, ये सिर्फ एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। ये एक सिंगल कॉलम है, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, इसकी एग्जांपल भी हो जाती हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं होते। सिंपल वर्ड्स, इसमें का इफ m इज नॉट इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। आप देखें इसमें टू रोज हैं बट कॉलम थ्री है। इसमें देखें तो वन टू थ्री फोर, फोर रोज हैं, कॉलम थ्री है। इसलिए ये ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम सेम होते हैं। आप देखें इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, इसमें दो रोज दो कॉलम, थ्री रोज थ्री कॉलम्स। तो ये हमारे पास बन गया स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो ग्रेड 9 में पढ़ी हैं आप लोगों ने। ठीक है, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं हम। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डायगनल। अच्छा, वहाँ पे हम कहते थे डायगनल और नॉट अ डायगनल एंट्रीज, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। बेसिकली वहाँ पे भी ऐसा नहीं था, वो लेवल वाइज उन्होंने बातें की थी आपसे। यहाँ पे एक होता है प्रिंसिपल डायगनल, एक होता है सेकेंडरी डायगनल। ठीक है, होता वही है जिसमें क्या होता है जी, ए आई जी से मुराद ये है कि रोज बाय कॉलम बात करनी है, और वो एंट्रीज जिनकी रो और कॉलम प्लेस सेम होती है, रो और कॉलम प्लेस सेम होती है, तो वो मेन डायगोनल कहते हैं। इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है हमारे पास। और जो इस कैटेगरी में आता है, जो कि हमारे पास ये है, जैसे ये उसको ऑपोजिट फॉर्म में कह लें, यहाँ पे वो मेंशन करता है कि A11, A12, ए सॉरी A22, A33, ANN आर कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल फॉर द मैट्रिक्स ए। द एंट्रीज A1n, A2n माइनस वन, 3n माइनस टू। इस तरह छोटे याद करने की जरूरत नहीं है। जो इस तरह क्रॉस फॉर्म जो मैंने ग्रीन लाइन में लगाई है, ये लाइन, ये आपका इसका सेकेंडरी डायगोनल है, और ये जो लाइन मैं अभी लगा रहा हूँ ये आपका मेन डायगोनल है। बस सिंपल वर्ड्स ये याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कहता है द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड द लीडिंग डायगोनल और मेन डायगोनल। बिल्कुल बात कर चुके हैं कि जो हमारे पास ये प्रिंसिपल डायगोनल है इसको हम मेन डायगोनल भी कहते हैं, और एक और नाम देता है लीडिंग डायगोनल। तो ये याद रखिएगा एज ऑब्जेक्टिव भी इसको। नेक्स्ट हमारे पास है जी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से मुराद एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जो मेन डायगोनल होता है, जैसे ये मेरे पास है, यहाँ पर हो जाते कुछ। अच्छा, इसके लिए डायगोनल एंट्री समझना जरूरी है। डायगोनल एंट्रीज मैंने आपको बता दी हैं, ऊपर डिस्कस कर लिया हमने से, जिसमें रो प्लेस कॉलम प्लेस सेम होती है। कहता है कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उसमें से एटलीस्ट वन एंट्री ऐसी हो जो जीरो ना हो, नॉन जीरो कह सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर देखें थ्री वैल्यूज हैं इस एग्जांपल में, डायगोनल इसमें तीनों वैल्यूज नॉन जीरो हैं, तो इसमें दो वैल्यू जीरो हो सकती हैं, लेकिन एक वैल्यू ऐसी है जो जीरो नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। वन ज़ीरो 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 ज़ीरो, ये थ्री बाई थ्री का ऑर्डर ले लिया मैंने। अब यहाँ पे देखें ये डायगोनल मेन डायगोनल है, इसमें एक वैल्यू ऐसी जो नॉन जीरो है, इट्स ओके, नो इशू। एटलीस्ट वन एंट्री जो है ना वो नॉन जीरो होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स से मुराद जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सेम होती हैं, और जो नॉन डायगोनल्स मैं वर्ड यूज़ करता हूँ जो कि हमारे पास बाकी एंट्रीज होती हैं मेन डायगोनल के अलावा, और वो सारी ज़ीरो होनी चाहिए। जैसे हम जहाँ पे देखें सेवन सेवन, ए थ्री 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 होनी चाहिए सारी की सारी।
ज़ीरो भी नहीं हो सकती। ठीक है, ये भी याद रखना कि वो नल मैट्रिक्स बन जाता होगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मीन वन होता है, आइडेंटिटी मीन वन होता है। स्केलर में हमने कहा था डायगोनल मेन डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए, यहाँ पर मेन डायगोनल एंट्रीज वन होनी चाहिए, सिंपल। यहाँ पे देखिए उसने लिखा भी हुआ है और जो ए आई जे होता है वो भी इज इक्वल टू वन होना चाहिए। मैं बात कर चुका हूँ फॉर ऑल आई बिलोंग इज इक्वल टू जे, जैसे आई थ्री एग्जाम्पल दी हुई है। नल के बारे में बात कर चुका हूँ, जिसकी सारी एंट्रीज जीरो होती हैं वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं उसको। ठीक है, इसको ओ से रिप्रेजेंट करवा जाता है। कहता है कि ओ मैट्रिक्स में बी यूज टू डिनोट नल मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर इफ देयर इज नो कन्फ्यूजन। ठीक है, अब मतलब लिख सकते हैं कोई इशू नहीं। इक्वल मैट्रिक्स से क्या मुराद है? इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें दोनों मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स इक्वल हों, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे पास एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं जिसमें वन टू थ्री फोर। एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं जिसमें ज़ीरो प्लस वन, वन प्लस वन, वन प्लस टू और वन प्लस थ्री बी मैट्रिक्स है। अगर बी मैट्रिक्स को सॉल्व करें तो यहाँ पे वन आता है, यहाँ पे टू आता है, यहाँ पे थ्री आता है, यहाँ पे फोर आता है। तो चेक करें, जो फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट की इक्वल है, सेकंड वैल्यू सेकंड की इक्वल है, थर्ड वैल्यू थर्ड की इक्वल है और फोर्थ वैल्यू फोर्थ की इक्वल है। ऑर्डर सेम होना चाहिए उसका और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, बात। ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है हमारे पास? इफ वी चेंज रोज इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज, मतलब दोनों में से एक काम करना है। एग्जांपल के तौर पर एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, वन टू थ्री फोर। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो ए की पावर टी लगाते हैं। तो ये देखिए, जो फर्स्ट रो थी वो वन टू थी, वो मैंने कॉलम बना दिया। जो सेकंड रो थी वो थ्री फोर थी, वो मैंने कॉलम बना दिया। तो ट्रांसपोज मीन रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स ऑपरेशंस। मतलब आप करते हैं ना एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, वो वाले रूल्स। तो फर्स्ट रूल है एडिशन। एडिशन से मुराद है ऐड कैसे करेंगे आप, दो मैट्रिसेस होंगे तो सिंपल कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। अगर ए प्लस बी निकालना है तो वो आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ ऐड हो जाएगी। जैसे देखो, ए प्लस बी निकालते हैं, ए की वैल्यू है वन टू और बी की वैल्यू है थ्री फोर। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, वन प्लस थ्री और टू प्लस फोर। वन प्लस थ्री कितना हो गया, फोर, फोर प्लस टू सिक्स। ये मेरा इसका आंसर है। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमने ऐड करनी है। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे एग्जांपल्स दी हुई है, इसको देख लीजिएगा एक नज़र। तो सेम लाइक दैट, वैसे का वैसे ये सॉल्व हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मुराद ये होता है कि आप कोई भी कांस्टेंट नंबर किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे है जी, टू जो है वो वन टू थ्री फोर से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट। स्केलर वैल्यूज जब किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होती हैं तो इसका मतलब वो हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होता है। सिंपल इसका कॉन्सेप्ट यही था। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। जब दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रोज बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन की जाती है। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ इसमें। आप देखें तो यहाँ पर हम ए बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं, वेयर ए की वैल्यू है वन टू थ्री फोर, बी की वैल्यू है फोर फाइव सिक्स सेवन। इसमें आपने याद रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में से आपने रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो जब वन को मल्टीप्लाई करवाएंगे फोर से तो वन फोर सा फोर प्लस टू सिक्स सा ट्वेल्व, फिर थ्री फोर सा ट्वेल्व, फोर सिक्स सा ट्वेंटी फोर। ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया हमारा। फिर सेकंड कॉलम से वन मल्टीप्लाई फाइव फाइव, टू मल्टीप्लाई सेवन फोर्टीन, थ्री मल्टीप्लाई फाइव फिफ्टीन, फोर सेवन सा ट्वेंटी एट।
ये मल्टीप्लिकेशन रूल होता है। ये वही मल्टीप्लिकेशन रूल है जो आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, तो कोई यहाँ तक नई चीज़ नहीं थी। यहाँ पे इतना कुछ उसने एक्सप्लेन किया, बस हमने यही काम की चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी यहाँ पे। नेक्स्ट आता है कि हमारे पास ये एज अ आपने सोल्यूशन भी कह सकते हैं, एज अ क्वेश्चन भी कह सकते हैं, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए बी का आंसर बी ए का आंसर सेम नहीं होता। अगर किसी मैट्रिक्स का आप ऑर्डर निकालना चाहते हैं कि उसका ऑर्डर क्या होगा, लाइक दैट अगर फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/3, और एक और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/4, तो ये थ्री दोनों में सेम होना ज़रूरी है क्योंकि ये कॉलम है ये रोज है। ये जो थ्री है कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स है और वो ये है रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। यानी कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स होता है, सेकंड मैट्रिक्स होता है। हाँ, कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज सेम होंगी तो सोल्यूशन मल्टीप्लिकेशन का सोल्यूशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वही नंबर्स वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थ्री वैल्यूज यूज़ होती हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि अगर आप किसी मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा लें तो आंसर सेम ही आना है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में नल एट्रिक्स ऐड कर लें तो वो सेम एज इट इज वही रहेगा। ये जीरो का मतलब नहीं, ये ओ का मतलब यहाँ पर नल मैट्रिक्स है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी अगर किसी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तब भी आपका आंसर सेम एज इट इज आएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, बस इसको एक नज़र देख लीजिएगा, सेम सारा काम वही है। एक चीज़ सुनिए, क्या मैंने आपको बताया था कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल, कि वो कुछ क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो सकती हैं बट मैक्सिमम क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं होती, तो इसलिए हमने ओवरऑल बात करनी है। सो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। सो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1। वन दिया हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स है विद ए आई जे ऑर्डर 3/4, एक मैट्रिक्स ए लेना है जिसका ऑर्डर होना चाहिए 3/4, इसका मतलब उसमें 3 रोज और 4 कॉलम्स होने चाहिए। हम लेते हैं A11, A12, A13, A14, फर्स्ट रो 4 कॉलम, फिर A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक है, अब देखें 3 रोज बन की और 4 कॉलम बन की, और हमें एक I3 भी चाहिए। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स था जिसमें मेन डायगोनल एंट्रीज 1 होनी चाहिए और बाकी सारी क्या होनी चाहिए, 0। अब इसमें क्या है बेसिकली, इसमें यह है कि डायगोनल एंट्री सारी 1 होगी और I3 का मतलब था ऑर्डर 3/3 लेना। अब कहता है आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है और हमारा आंसर ए ही आना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेता हूँ। I3 को मल्टीप्लाई करवाना है ए के साथ, इसका ना ऑर्डर बहुत मैटर करता है, तो याद रखना पहले आपने I3 की वैल्यूज लिखनी है, जो कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मेरे पास आई मैट्रिक्स आ गया। फिर उसके बाद ए मैट्रिक्स, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब आप देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें जितनी भी रोज हैं उन सबको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। इन सब रोज को मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। ये मेरा इसका फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। अब फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट रो की बात करने को, देखिए फर्स्ट रो बनती है 1 को A1 से मल्टीप्लाई करवाया तो A11, 0 को A21 से करवाया तो 0, फिर 0 को A31 से करवाया तो 0, 0 को A11 से करवाया 0, 1 को A21 से करवाया तो A21, 0 को A31 से करवाया तो 0। फोर्थ लेकिन थर्ड रो देखें, 0 को A11 से करवाया 0,
जीरो को A21 से करवाया जीरो, और वन को A31 से करवाया, तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है। वन को A12 से करवाया, फिर जीरो को इससे करवाएंगे जीरो, फिर जीरो को इससे करवाएंगे तो ये भी जीरो, तो प्लस जीरो और प्लस जीरो, फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाना है, वो भी लाइक दैट दिस, जीरो को इससे करवाएंगे जीरो, फिर पॉजिटिव, फिर उस वन को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे A22, जब ज़ीरो को इससे करवाएंगे तो ज़ीरो, तो ये आपके पास आ गया A22 प्लस ज़ीरो। इसका थर्ड रो करवाएंगे तो ज़ीरो पॉजिटिव, इस तरह ज़ीरो को A22 से करवाएंगे तो ये भी ज़ीरो, और वन को A32 से करवाएंगे तो ये A32 आ गया। फिर अब थर्ड कॉलम से करवाना है, जो कि हमारा ये बनता है। जब इस सारी वैल्यूज़ को वन को करवाएंगे तो ये A13 और बाकी दोनों ज़ीरो, जब सेकंड की करवाएंगे तो फर्स्ट वैल्यू ज़ीरो, फिर वन को A23 से करवाएंगे तो A23, और फिर ज़ीरो को करवाएंगे तो फिर ज़ीरो, थर्ड को तो फर्स्ट टू वैल्यू ज़ीरो, और लास्ट वाली वन से मल्टीप्लाई होगी तो A33। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करवाना है हमने, वन को करवाया तो A14 और बाकी ज़ीरो ज़ीरो, सेकंड रो में फर्स्ट वैल्यू ज़ीरो, फिर A24, क्योंकि वन जो है वो A24 से मल्टीप्लाई होना है, और लास्ट पे ज़ीरो, थर्ड रो में ज़ीरो प्लस ज़ीरो, और लास्ट वाली क्या है A34, और इसके साथ ही मैट्रिक्स भी कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट पार्ट है, इसकी डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये आ गया A11, A12, A13, A14, क्योंकि ज़ीरो ऐड करने का हमें फ़ायदा नहीं है। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, तो A34। अगर आप देखें तो ये मैट्रिक्स एक इक्वल ही दोबारा आ गया, और जो कि इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। सो लास्ट में हम हाईलाइट करते हैं, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर टू है, A I4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो A आएगा। अब ए मैट्रिक्स हमने यूज़ करना है, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है फोर ऑर्डर का, ये 4x4 का ऑर्डर बन गया। अब ए को पहले लिखना है और I4 को बाद में लिखना है। सो हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, जो कि हमारे पास है A I4। अब सेम सारा प्रोसेस, रोज को, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को हमने मल्टीप्लाई करवाना है वन बाय वन सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से। तो हर एक वैल्यू फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज में जितनी भी वैल्यूज हैं वो करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगी। A11 जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा, और बाकी तीनों वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। इस तरह A21 मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा, और बाकी सारी वैल्यूज ज़ीरो आ जाएगी। इस तरह A31 वन से मल्टीप्लाई होगा और बाकी सारी वैल्यूज ज़ीरो आ जाएगी। अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, अब फर्स्ट वैल्यू ज़ीरो आएगी, A11 ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ, A12 जब वन से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, बाकी फिर दोनों वैल्यू ज़ीरो। A21 ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ ज़ीरो, A22 वन से मल्टीप्लाई हुआ तो A22, और बाकी दोनों वैल्यूज पे ज़ीरो। मल्टीप्लिकेशन रूल सबको पता है, वही अप्लाई करना है। A31 ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो ज़ीरो,
A32 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो A32, फिर A33 से मल्टीप्लाई हुआ और A34 भी 0 से मल्टीप्लाई। अब थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टू जीरो आ जाएंगे, मतलब कि A11 भी ज़ीरो आ जाएगा, A12 भी ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा A13 और लास्ट ज़ीरो आ जाएगा, लास्ट ज़ीरो आ जाएगा। A21 ज़ीरो, A22 ज़ीरो, A23 और फिर ज़ीरो, A31 ज़ीरो, A32 ज़ीरो, A33 और फिर ये ज़ीरो। लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट थ्री वैल्यू ज़ीरो, 1 2 3, लास्ट वैल्यू आ गई A14 1 से मल्टीप्लाई होगी। इसको कैलकुलेट करें तो सारी ज़ीरो ऐड करने का फ़ायदा ही नहीं है, तो ये आ जाएगा A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो चेक कर लो दोबारा से, फिर ये ए मैट्रिक्स ही बन गया, तो ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। और सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जस्ट इस क्वेश्चन में आपने ये सीखना था कि टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, जिसमें एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3/3 है, एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर 3/3 है, एक मैट्रिक्स सी है जिसका ऑर्डर 3/3 है। ठीक है, देन फाइंड, फर्स्ट पार्ट इज फाइंड ए माइनस बी। सो हमने ए माइनस बी फाइंड करना है, तो इसका मतलब पहली वैल्यू एक ही आ जाएगी, जिसकी वैल्यू है 0, -1 एंड 2, 3, 2, 1, -1, 0 एंड 4। इसको हमने माइनस करना है बी मैट्रिक्स के साथ। बी क्या है जी, 2, 1, -1, 1, 2, 4, -1, 2, 1। जब इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है तो याद रखना फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ, जो कि 0, फिर -2, सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ, -1, -1, इसी तरह से 2 माइनस इंटू -1, 3 -1, 2 -2, 1 -4, -1 माइनस इंटू -1, 0 -2 और 4 -1। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, याद आएगा -2, -2, 3, 2, 0, -3, 0, -2 एंड 3। सेकंड पार्ट दिया बी माइनस सी निकालना आपने, तो हम बी माइनस सी फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमें पहले बी की वैल्यू चाहिए होगी, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं बी की। फिर हम लगाते हैं माइनस, और फिर मुझे सी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से सी वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसमें हमने बी और सी के लिए ले ली, इसमें करस्पॉन्डिंग वैल्यूज वही, 2 के साथ ये 1 सॉल्व, 1 के साथ 0, -1 के साथ ये। तो अब मैं यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट बताता हूँ आपको चीज़ों को। तो ये आता है 2 -1, 1 -0, -1, -2 है तो क्या हो जाएगा वो +2, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी +1 हो जाएगा। और ये 2 -5, 4 -0, -1, -3, 2 -4 और 1 +1। तो इसका मतलब दूसरी मैट्रिक्स में जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस आ जाएगा, और जहाँ माइनस होगा वहाँ पर प्लस आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें 1, 1, 1, 2,
-3, 4, -4, -2 और +2। ये हमारा इसका बी माइनस सी का आंसर आ गया। 3 दिया हुआ है ए माइनस बी इंटू माइनस सी। मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है फिर ब्रैकेट से बाहर। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है ए माइनस बी। तो मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर ए माइनस बी सॉल्व किया तो हुआ ये रहा। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। ये लेंगे, ये मेरा ए माइनस बी फाइंड हो गया जैसे मैंने उसमें किया था। क्योंकि ये मैंने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था, मैंने वहाँ से कॉपी करके यहाँ इसको पेस्ट कर लिया। अब ये जो आंसर आया इसको दोबारा फिर माइनस सी फाइंड करना है, तो मुझे वो तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये ज़ाहिर सी बात है। तो यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ ए माइनस बी, इसका जो आंसर है उसको माइनस सी। तो पहले मैं इसका जो आंसर है वो लिख लेता हूँ। -2 -2 3 2 0 -3 0 -2 एंड 3। इसको माइनस करना है हमने सी मैट्रिक्स के साथ। हमारा सी मैट्रिक्स है 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1। उसको हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आएगा -2 -1 -2 -0 3 +2, क्योंकि -2 +2 हो जाएगा। फिर 2 +1 0 -5 -3 -0 0 -3 -2 -4 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया -3 -2 -3 -6 एंड 4। और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास मौजूद है जिसमें लिखा हुआ इफ़ ए इज इक्वल टू अयोटा 2 अयोटा 1 एंड माइनस अयोटा एंड बी इज इक्वल टू माइनस अयोटा 1 2 अयोटा 1 एंड सी इज इक्वल टू 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा अयोटा। अब शो दैट ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी एंड सी। मतलब बेसिकली ये एसोसिएटिव लॉ है, इसको हमने वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ ए बी एंड सी। तो उसके लिए आपको पता है कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं इसकी। और लेफ्ट हैंड साइड में देखें ए बी इंटू सी। तो आपको पता है पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है जी ए बी। ए की वैल्यू हमारे पास है अयोटा 2 अयोटा 1 एंड माइनस अयोटा। ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास ए का। इसके साथ हमें मैट्रिक्स चाहिए बी का, जो कि मेरे पास है माइनस अयोटा 1 2 अयोटा और +1। इन दोनों का मैंने करवाना है मल्टीप्लाई, जैसे मैंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में यूज़ किया था। जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको अच्छे से पता है इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है रोज बाय कॉलम। मतलब क्या, हमें फर्स्ट मैट्रिक्स में से रोज लेनी होती हैं, सेकंड मैट्रिक्स में हमें कॉलम लेने होते हैं। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम यानी अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस अयोटा स्क्वायर प्लस 2 अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 अयोटा स्क्वायर। 1 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया और माइनस अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो -2 अयोटा स्क्वायर। अयोटा को 1 से करवाया तो अयोटा, 2 अयोटा को 1 से करवाया तो 2 अयोटा, 1 को 1 से करवाया तो 1 और माइनस अयोटा को 1 से करवाया तो माइनस अयोटा। सो नेक्स्ट देखिए आपके पास माइनस अयोटा स्क्वायर प्लस 4 अयोटा स्क्वायर, तो यह जगह 3 अयोटा स्क्वायर, अयोटा प्लस 2 अयोटा प्लस का 3 अयोटा, ये माइनस अयोटा -2 इंटू -1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये वाले। और ये 1 माइनस अयोटा सेम एज इट इज़। ये हमारे पास आ गया अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू -1 3 अयोटा माइनस अयोटा +2 और 1 माइनस अयोटा। नेक्स्ट देखिए तो ये आ गया हमारे पास ए बी का आंसर -3 3 अयोटा 2 माइनस अयोटा और 1 माइनस अयोटा। अब हमने ए बी को मल्टीप्लाई करवाना है सी के साथ।
तो जो ए बी का आंसर है हमने पहले वो लिखना होता है, जो कि -3 है, 3 जोटा है, 2 माइनस जोटा है और 1 माइनस जोटा है। इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है सी के साथ। सी की वैल्यू है 2 जोटा, 1 माइनस जोटा और जोटा। अब इनको फिर वही रोज बाय कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के हमने रोज और सेकंड मैट्रिक्स में हमने कॉलम लेना है। तो -3 को 2 जोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो -6 जोटा। फिर +3 जोटा को माइनस जोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो -3 जोटा स्क्वायर। अब 2 जोटा को 2 माइनस जोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 4 जोटा -2 जोटा स्क्वायर। और फिर 1 माइनस जोटा को मल्टीप्लाई करवाना है आपने माइनस जोटा से, तो माइनस जोटा प्लस जोटा स्क्वायर। नेक्स्ट अब सेकंड कॉलम से करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो -3 को 1 से करवाया तो -3, +3 जोटा को जोटा से करवाया तो 3 जोटा स्क्वायर। अब 2 माइनस जोटा को जब 1 से करवाते हैं तो ये तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा ना। 1 माइनस योटा जो है वो योटा से मल्टीप्लाई हुआ तो योटा माइनस योटा स्क्वायर, ये प्लस योटा और माइनस योटा स्क्वायर, देन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखो तो योटा से योटा कैंसल। नेक्स्ट देखें तो -6 योटा -3 इंटू -1, 4 -2, 2 -1 है योटा, तो ये 1 है योटा आ गया। और प्लस इंटू -1, गलती हुई है, ये 2 अयोटा स्क्वायर आना था। अब 4 माइनस योटा यहाँ पे कितना होता है, 3 योटा होता है, और -2 और ये अयोटा स्क्वायर के पास आ गया माइनस अयोटा स्क्वायर। अब आगे देखें तो हमारे पास ये आ गया -3 + 3 इंटू -1, 2 माइनस इंटू -1, -6 योटा +3, 3 योटा माइनस इंटू -1, -3 2 + 1। नेक्स्ट देखें तो 3 - 6 योटा -6, 1 + 3 अयोटा और 3। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इसके राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटू बी एंड सी। तो पहले आपको बी और सी को मल्टीप्लाई करवाना है। उसके लिए पहले आपको बी की वैल्यू चाहिए, जो कि मेरे पास है -योटा 1, 2 योटा और 1। इसको सी से मल्टीप्लाई करवाना है, जो कि है 2 योटा 1 -योटा एंड अयोटा। फिर वही सेम लाइक दैट रोज बाय कॉलम, ये फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम चूज कर लिया। -योटा मल्टीप्लाई 2 योटा, तो -2 योटा स्क्वायर। 1 को जब -योटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -योटा आ जाएगा। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 2 जार 4 योटा स्क्वायर। 1 को जब -योटा से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -योटा माइनस। नेक्स्ट हमारे पास अगर 2 योटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2 योटा, 1 को योटा से मल्टीप्लाई करवाया तो योटा। नेक्स्ट देखें आपके पास अगर इसमें -2 इंटू -1 साथ माइनस योटा, 4 इंटू -1 साथ माइनस योटा। ये -योटा प्लस योटा 0 होता है, और ये आ गया 3 योटा। इसको मज़ीद कैलकुलेट करें तो ये बनता है 2 माइनस अयोटा -4 माइनस योटा 0 और 3 अयोटा। और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये आंसर आ गया बी एंड सी का। हमें जो आंसर निकालना था वो निकालना था ए इंटू बी एंड सी, मतलब पहले हमें ए की वैल्यू चाहिए होगी। और यहाँ पर ए की वैल्यू है अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा। और बी और सी जो आंसर आया वो आया है 2 माइनस अयोटा 0 -4 माइनस अयोटा और 3 अयोटा। सेम लाइक दैट मल्टीप्लिकेशन करनी है रोज बाय कॉलम। तो जब रोज बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है
टू माइनस अयोटा से, तो ये आ गया टू अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर, टू अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर। फिर टू अयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है माइनस फोर माइनस अयोटा से, ये माइनस एट अयोटा और माइनस टू अयोटा स्क्वायर, माइनस एट अयोटा माइनस टू अयोटा स्क्वायर। फिर वन को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टू माइनस अयोटा, माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है माइनस फोर माइनस अयोटा से, तो फोर अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, प्लस फोर अयोटा और प्लस अयोटा स्क्वायर। अब सेकंड कॉलम से अयोटा को जीरो से करवाया तो जीरो, टू अयोटा को थ्री अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो सिक्स अयोटा स्क्वायर, वन को जीरो से करवाया जीरो, माइनस अयोटा को थ्री अयोटा से करवाया तो माइनस थ्री अयोटा स्क्वायर। क्या है तो माइनस टू अयोटा प्लस टू अयोटा माइनस एट अयोटा है तो माइनस सिक्स अयोटा, माइनस अयोटा स्क्वायर माइनस टू अयोटा स्क्वायर माइनस थ्री अयोटा स्क्वायर, टू सेम एज इट इज, माइनस अयोटा प्लस फोर अयोटा प्लस थ्री अयोटा प्लस इंटू माइनस वन, सिक्स इंटू माइनस वन माइनस थ्री इंटू माइनस वन, तो ये मेरे पास आ गया इसमें माइनस सिक्स अयोटा माइनस थ्री इंटू माइनस वन, टू प्लस थ्री अयोटा माइनस वन, माइनस सिक्स आ गया और नीचे आ गया प्लस का थ्री। इसको मज़ीद कैलकुलेट कर लें, साथ साथ रीअरेंज कर लेते हैं। माइनस थ्री को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया प्लस थ्री, साथ माइनस सिक्स जोटा, टू माइनस वन किया तो वन प्लस थ्री जोटा, माइनस सिक्स और साथ प्लस का थ्री। तो आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर है थ्री माइनस सिक्स जोटा और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है ये वाला थ्री माइनस सिक्स जोटा। तो आपको नज़र आ रहे हैं दोनों आंसर सेम है, सो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नंबर टू हमारे पास दिया हुआ है, कहता है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं हम। वो हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी। आपको पता है पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है और ब्रैकेट में देखो तो b प्लस सी पहले नंबर पे है। इसका मतलब b मैट्रिक्स जो है वो c मैट्रिक्स के साथ ऐड होगा। और अगर बी मैट्रिक्स देखें तो माइनस योटा वन टू योटा और ये भी वन, प्लस ये आ जाएगा सी की वैल्यू टू अयोटा वन माइनस अयोटा और प्लस अयोटा। अब एडिशन का मतलब होता है फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ सॉल्व करें, तो ये जगह माइनस अयोटा प्लस टू अयोटा फिर वन प्लस वन टू अयोटा माइनस अयोटा और वन प्लस अयोटा। इसमें देखें तो ये आ गया प्लस का वन अयोटा, ये आ गया प्लस का वन अयोटा टू और वन प्लस अयोटा। हमें ए से मल्टीप्लाई करवाना है इस आंसर को, ए की वैल्यू इसमें पुट करते हैं जो कि अयोटा टू अयोटा वन और माइनस अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। जो आपका आंसर आया था अयोटा टू अयोटा और वन प्लस अयोटा, उसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिर रोज बाई कॉलम अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया अयोटा स्क्वायर, टू अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो टू अयोटा स्क्वायर, वन को योटा से मल्टीप्लाई करवाया तो योटा, माइनस योटा को योटा से करवाया तो माइनस योटा स्क्वायर। सेकंड कॉलम से टू योटा को टू से मल्टीप्लाई करवाया तो टू योटा। अब ये टू अयोटा जो है वो वन प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा टू अयोटा प्लस टू अयोटा स्क्वायर, इसी के साथ आएगा टू अयोटा प्लस टू अयोटा स्क्वायर। सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाते हैं सेकंड कॉलम को, वन को टू से किया तो टू, फिर माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है वन प्लस योटा से, माइनस योटा और माइनस योटा स्क्वायर आता है, यहाँ माइनस आता है। इस साइड पे सारा रफ किया हुआ है, माइनस योटा और माइनस योटा स्क्वायर।
इसको मज़ीद कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 3 अजोटा स्क्वायर अजोटा माइनस इंटू -1, 2 + 2 4 अजोटा +2 इंटू -1, 2 माइनस अजोटा माइनस इंटू -1, देन ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट देखें तो 3 इंटू -1 अजोटा +1, 4 अजोटा -2, 2 माइनस अजोटा +1, तो ये आ जाएगा -3, 1 प्लस अजोटा, 4 अजोटा -2, 3 माइनस अजोटा, और इसके साथ आपका ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बन गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी AB प्लस AC, मतलब पहले हमने AB फाइंड करना है, फिर AC फाइंड करना और फिर दोनों को ऐड करना होगा। AB का मतलब A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, जो कि अजोटा और फिर 2 अजोटा 1 और माइनस अजोटा। इसको B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस अजोटा 1, 2 अजोटा और फिर ये 1। जब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो सेम लाइक दैट रोज बाय कॉलम, ये रोज और ये कॉलम। ये हमने पीछे भी सॉल्व किया हुआ, सेम वही है फर्स्ट पार्ट के अंदर। अजोटा मल्टीप्लाई माइनस अजोटा किया तो माइनस अजोटा स्क्वायर, 2 अजोटा मल्टीप्लाई 2 अजोटा किया तो 4 अजोटा स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई माइनस अजोटा किया तो माइनस अजोटा, माइनस अजोटा को 2 अजोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो -2 अजोटा स्क्वायर। सेकेंड कॉलम से अजोटा मल्टीप्लाई 1 अजोटा +2 अजोटा, 1 - अजोटा आ गया। सो नेक्स्ट देखें, जब A को B से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आता है 3 अजोटा स्क्वायर माइनस अजोटा -2 इंटू -1, ये 3 अजोटा और ये 1 माइनस अजोटा। लास्ट स्टेप देखें इसमें, 3 इंटू -1, 3 अजोटा माइनस अजोटा +2 और 1 माइनस अजोटा। सो द वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल टू -3, 3 अजोटा 2 माइनस अजोटा 1 माइनस अजोटा। अब हमने AC निकालना है। मैं A और C की बात करता हूँ। अजोटा 2 अजोटा 1 और माइनस अजोटा। द वैल्यू ऑफ C इज 2 अजोटा 1 माइनस अजोटा और अजोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं सेम लाइक दैट रोज बाय कॉलम। अजोटा मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 अजोटा -2 अजोटा स्क्वायर, 2 अजोटा प्लस अजोटा स्क्वायर, अजोटा +2 अजोटा स्क्वायर, 1 माइनस अजोटा स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा और ये अजोटा +2 इंटू -1, 2 अजोटा प्लस इंटू -1, 1 माइनस इंटू -1, देन ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट देखें इसमें, 0 अजोटा -2, 2 अजोटा -1, 1 + 1। सो द वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू 0 अजोटा -2, 2 अजोटा -1 और 1 + 1 जो है वो 2 होता है। अब हमने करना है इन दोनों को ऐड, AB प्लस AC। So the value of AB is -3, 3 अजोटा 2 माइनस अजोटा 1 माइनस अजोटा। इसको ऐड करें, 0 अजोटा -2, 2 अजोटा -1 एंड 2। वही फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ सॉल्व होगी और सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ सॉल्व होगी, थर्ड वैल्यू थर्ड के साथ सॉल्व होगी और फोर्थ वैल्यू फोर्थ के साथ सॉल्व होगी। तो यहाँ पे देखें तो ये -3, 4 अजोटा -2,
वन प्लस योटा थ्री माइनस योटा। आप देखें इसमें जो ये राइट हैंड साइड का आंसर है सेम वही लेफ्ट का आंसर है। तो हम एंड पे लिख देंगे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास मौजूद है। कहता है इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, मतलब जिनके रोज बाय कॉलम सेम है ऑफ सेम ऑर्डर, उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर भी सेम है। देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल। फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है कि दोनों आपस में इक्वल क्यों नहीं है। तो उसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं जिसमें हमारे पास है ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू दो दफ़ा आती है। जैसे टू की पावर थ्री हो ना, टू थ्री टाइम होता है, या फाइव की पावर टू हो तो फाइव टू टाइम होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करवाया तो ए डॉट ए आ गया। फिर ए को करवाते हैं तो ए डॉट बी आ गया। फिर बी को ए से करवाते हैं तो बी डॉट ए आ गया। और बी को बी से करवाएं तो बी डॉट बी आ गया। ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ये आ जाएगा ए बी, और ये आ जाएगा बी ए, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर। हम लिखेंगे इन मल्टीप्लिकेशन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा तो इसका मतलब ये होगा सो दे कैन नॉट बिकम टू ए बी then we say that left hand side is not equal to right hand side। और इसी के साथ आकर पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम लाइक दैट इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे जो कि बनती है ए माइनस बी होल स्क्वायर। और ए माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब है कि ए माइनस बी दो दफ़ा लिखा जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन होगी। फिर वही ए को ए से मल्टीप्लाई करवाया, फिर ए को बी से, फिर बी को ए से, और फिर माइनस माइनस प्लस बी को बी से। तो ये तो आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। सेम सेंटेंस इसमें भी आ जाएगा कि इन मल्टीप्लिकेशन सेम हर चीज़ वही यही आनी है। ठीक है, और इसलिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ कि ये माइनस टू ए बी नहीं बन सकता, कि माइनस टू ए बी बनाना है ना हमें। हमें अच्छे से पता है कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते कभी भी, तो ये बन ही नहीं सकता ये माइनस टू ए बी। सो वी से डैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो कि इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसमें भी वही काम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं जो कि है ए प्लस बी और ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करवाना। ए को ए से करवाया तो ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए और माइनस बी डॉट बी, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। इसका वही मसला आना है सारा। तो सेम सेंटेंस है, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे हम राइट कर देते हैं इसमें कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, so they cannot solve, then we say that left hand side is not equal to right hand side। क्योंकि अगर ए बी और बी ए इक्वल होता तो कट हो जाने थे, तो फिर हमारा प्रूफ हो जाना था ना। तो इसलिए हमने ये बात की थी कि ये आपस में इक्वल नहीं है। अच्छा, अब एक बात सुनिएगा,
अब ऐसा करें, यहाँ पे लिखें ए स्क्र माइनस बी स्क्र के इक्वल नहीं है। इसी तरह फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के अंदर लिखें इज नॉट इक्वल टू ए स्क्र माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्र। सेम लाइक दैट फर्स्ट पार्ट में लिखें यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू ए स्क्र प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक हो की बात। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसमें वैल्यूज हैं -1 2 3 1 0 2 -3 5 3, और कहता है आपने इसमें फाइंड करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इसके लिए मुझे ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसका ए ट्रांसपोज निकालता हूँ, और ए ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन हैं आपने उसके रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करना है। जैसे अब यहाँ पर देखें तो मेरा ये फर्स्ट रो है, इसको मैं फर्स्ट कॉलम पे लिख देता हूँ। और इसी तरह से जो सेकंड रो है मेरे पास 1 0 2, इसको मैं कॉलम में लिख लेता हूँ। और जो लास्ट रो नंबर 3 है -3 5 3, इसको मैं थर्ड कॉलम बना देता हूँ। तो जब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं वो मैट्रिक्स ट्रांसपोज बन जाता है। जैसे ये मैंने फाइंड कर लिया इसमें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ मैं उसको लिखता हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जिसके लिए मुझे पहले ए की वैल्यू चाहिए जो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और ये यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। देन मुझे इसमें चाहिए प्लस, यहाँ मैं प्लस लगा देता हूँ, और मुझे चाहिए फिर ए ट्रांसपोज की वैल्यू जो कि मेरे पास ये वाले गिवन है। ये मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर ली। अब जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, वैसे ही यहाँ पर हम करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा -1 -1, ये आपके पास आ गया -1 फर्स्ट फर्स्ट के साथ, 2 + 1 थर्ड के साथ थर्ड, फोर्थ वैल्यू के साथ फोर्थ ऐड करनी है हमने। और एडिशन में साइन के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती। सो ये -3 + 3, 5 + 2 एंड 3 + 3, और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप देखें यहाँ पर, इसमें नोट करें बात। तो यह आ जाएगा -1 -1 -2, 2 + 1 3, 3 - 3 0, 1 + 2 3, 0 + 0 0, 2 + 5 7, -3 + 3 0, 5 + 2 7, और 3 + 3 कितना हो गया हमारे पास 6। और इसी के साथ हमारा ये इसका आंसर फाइंड हो गया। नेक्स्ट इसमें देखें तो उसने हमसे कहा है कि आपने निकालना है ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी बात वही है। ये ए फाइंड किया हुआ है, ये हमने ए ट्रांसपोज फाइंड किया हुआ है। अब हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है, तो इसको मैं यहाँ से मुकम्मल क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ। तो जहाँ मैंने प्लस के वैल्यू लगाई है, यानी प्लस का जो साइन लगा हुआ है, जैसे ये प्लस है और ये प्लस है, यहाँ प्लस की जगह पे मैं लगा देता हूँ माइनस। तो इसकी मदद से मेरा सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है, सेम लाइक दैट इसको भी माइनस करना है आपने। तो माइनस में क्या करते होते थे, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ माइनस, ऐसे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं डिटेल में बात पहले कर चुका हूँ। तो देखिए यहाँ -1 है तो क्या हो जाएगा +1, जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है सेकंड मैट्रिक्स के मुताबिक, और फिर वो सॉल्व कर दी जाती है। सो मैंने सारी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को आपस में माइनस कर, अब इसको कैलकुलेट करें तो मेरे पास आता है 0 1 6 -1 0 -3 -6 +3 0।
और इसी के साथ इस मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्योंकि मैंने इस डिटेल से पीछे बात कर ली थी कि ए मैट्रिक्स गिवन है, ए ट्रांसपोज उसका हम निकालेंगे तो फिर जाके सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट दिया हुआ है, हमने अब ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक हो गई बात। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की है वैसे ही यहाँ पे करेंगे, तो उसके लिए फिर बात वही, हमें ए मैट्रिक्स चाहिए और ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स चाहिए। तो यहाँ से मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ पोर्शन। ओके, जहाँ पे प्लस है वहाँ हम मल्टीप्लाई लगाते हैं। तो ये ए ट्रांसपोज, अगर यहाँ मैं डॉट लगा देता हूँ इसका मतलब मल्टीप्लाई। वैसे भी अगर मैट्रिक्स के दरमियान कोई सिंबल ना हो तो वो मल्टीप्लाई का ही सिंबल होता है। जब मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है, थोड़ा सा मैं रिमाइंडर देता हूँ कि फर्स्ट मैट्रिक्स में से हमने रोज पिक करनी होती हैं और सेकंड मैट्रिक्स में हमने कॉलम लेने होते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की जितनी भी रोज हैं उसको वन बाय वन सेकंड मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम्स हैं सबसे मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। वन को -1 से किया तो +1, टू को टू से मल्टीप्लाई किया तो 4, थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो 9। ये पीछे हम बात कर चुके हैं डिटेल में। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं, वन को -1 से किया तो -1, जीरो को टू से किया तो 0, टू को थ्री से मल्टीप्लाई करवाया तो 6। थर्ड रो मल्टीप्लाई करवाते हैं, -3 +3, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 10 और 3 को 3 से करवाया तो 9। ये मेरे पास सारी फर्स्ट 3 रोज जो हैं वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गए। अब इसको हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं सारी रोज को। -1 को 1 से किया तो -1, टू को 0 से किया 0, थ्री को 2 से किया तो 6, वन को 1 से किया तो 1, जीरो को 0 से किया 0, टू को 2 से किया तो 4, -3 को 1 से किया -1, 5 को 0 से किया 0, थ्री को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6। सेम लाइक द थर्ड कॉलम, -1 को -3 से करवाया तो +3, टू को 5 से करवाया 10 और थ्री को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 9, वन को -3 से मल्टीप्लाई करवाया -3, जीरो को 5 से करवाया 0 एंड टू को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6, फिर -3 को -3 से मल्टीप्लाई करवाया तो +9, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया 25, थ्री को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस का 9, और लास्ट पे हम क्या करते हैं इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें कैलकुलेट करते हैं। 1 + 4 5 + 9 14, -1 + 6 प्लस का 5, 3 + 10 13, 13 + 9 इज इक्वल टू 22, -1 + 5 + 6 + 5, 1 + 4 5, -3 + 6 + 3, 3 + 10 + 9 22, -3 + 6 3, and last one is 9 + 25 34 plus 9 43। ये मेरे पास आ गया, ए को हमने ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरा ये आंसर आ गया इसका। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट दिया है उसमें लिखा हुआ कि ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करवाना, मतलब पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू और बाद में जो है वो ए की वैल्यू आ जाए। इसमें देखें तो आपने ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करवाना, तो उसका मतलब ये होता है अब आपने ट्रांसपोज की वैल्यू पहले पुट करनी थी और ए की वैल्यू बाद में लगानी थी। तो सेम लाइक डैट मैंने वही पहले ए ट्रांसपोज लिखा बाद में ए लिखा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में से आपने रोज को लेने पिक करना होता है और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर आपने कॉलम्स पिक करने होते हैं और उसी के साथ इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है वन बाय वन। ये मल्टीप्लिकेशन हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट के अंदर। तो सेम वही पैटर्न दोबारा यहाँ पे चूज़ करना है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो +1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया +1, -3 को -3 से करवाया तो +9। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 मल्टीप्लाई -1 किया तो -2, 0 मल्टीप्लाई 1 किया 0, 5 मल्टीप्लाई -3 किया तो -15।
थर्ड रो मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3 × -1 करते हैं तो -3, 2 × 1 करते हैं 2, और 3 × करते हैं तो -9। अब ये सारी रोज अगेन सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी। तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो -2, 1 को 0 से करवाया 0, 3 को 5 से करवाया तो 15। 2 2s are 4, 0 0 are 0, 5 5s are 25, 3 2s are 6, 2 0 0, 3 5s are 15, -3 +2 -9। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें। 2 3s are 6 प्लस 0 प्लस 15, 3 3s are 9, 2 2s are 4 और 3 3s are 9। ये मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 रोज थी, उसको मैंने सेकंड मैट्रिक्स के 3 कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसमें नेक्स्ट देखें तो कैलकुलेशन है सारी की सारी। 1 + 1 2 + 9 11, -2 -15 -17, -3 + 2 जो -1 होता है और फिर -9 किया तो -10, -2 -15 -17, 4 + 25 29, 6 + 15 21, -3 + 2 और -9 ये -10 हो गया। and 6 + 15 21, 9 + 4 + 9 22, और मैट्रिक्स में क्लोज कर दिया और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट दिया हुआ है कि आपने ए ट्रांसपोज लेना है और दोबारा फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ पहले से। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और लास्ट में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है की बात जी। ये देखें ये मेरे पास है जी, ए मैट्रिक्स था, मैंने वो लिखा, उसको हाईलाइट किया रोज को, और मैंने कहा था उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें, और दोबारा फिर इसका हमें ट्रांसपोज लेना। जो ट्रांसपोज लिया उसका दोबारा फिर हमने ट्रांसपोज लेना है। तो बात फिर वही आ जानी है, मैंने आपसे कहा था कि ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि जो मैट्रिक्स के अंदर रोज हैं उसको कॉलम बना लिया जाए, या फिर जो कॉलम होते हैं उसको रोज बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं इसको यही कंसीडर करता हूँ, ये रो है, ये भी रो है और ये भी रो है। फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में लिख देता हूँ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देते हैं, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देते हैं, और ये हमारा इसका ट्रांसपोज फाइंड हो गया। और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया, और साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। देखें सॉल्व का मतलब यही होता है कि क्वेश्चन में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड करना होती है। यहाँ पर तो हमारे पास वेरिएबल ए है, आई है एंड एक्स है। ए मीन तो मैट्रिक्स गिवन है, आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और एक्स आपने फाइंड करना है। इसके लिए मैं इक्वेशन राइट करता हूँ, a² - 5a + 4i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, -x = 0। जो चीज़ मैंने फाइंड करनी है उसको मैं सेपरेट लिख देता हूँ। तो मैंने x फाइंड करना है, इसमें वो राइट साइड पे प्लस हो जाएगा। इसका मतलब जो x होगा वो = होगा a² - 5a + 4i। अब इसमें 3 पार्ट समझ लेते हैं। पहला पार्ट हमारे पास है a², यानी जो मैट्रिक्स दिया उसका a² निकालना है, फिर उसका +5a निकालना है, और फिर 4i निकालना है। इसमें 3 चीज़ें निकाल के तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। तो उसके लिए अब हमें ए मैट्रिक्स चाहिए जो कि हमारे पास ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने a² निकालना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम a × a करते हैं, बल्कि उसको जैसे करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ a² = a × a। सिंपल जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं वैसे हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
मल्टीप्लिकेशन का रूल मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने रोज बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। फर्स्ट मैट्रिक्स में से हमने रोज चूज करनी है, सेकंड मैट्रिक्स में हमने कॉलम चूज करने होते हैं। सेम सारा रूल वही है, तो मैं डायरेक्ट करता जाऊंगा। टू टू ज़ार फोर, ज़ीरो को टू से किया ज़ीरो, वन को वन से किया तो वन। टू टू ज़ार फोर, वन को टू से किया तो टू, थ्री को वन से किया तो थ्री। वन को टू से किया टू, माइनस वन को टू से किया माइनस टू, ज़ीरो को वन से किया ज़ीरो। ये सारी रोज़ फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब सारी रोज़ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। टू ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन ज़ीरो, वन को माइनस वन से किया तो माइनस वन। टू ज़ीरो ज़ीरो, वन को वन से किया तो वन, थ्री को माइनस वन से किया तो माइनस थ्री। वन ज़ीरो ज़ीरो, माइनस वन को वन से किया तो माइनस वन, ज़ीरो को माइनस वन से किया तो ज़ीरो। जब लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी तक कॉलम नंबर थ्री से, टू वन ज़ा टू, ज़ीरो को थ्री से किया तो ज़ीरो, और फिर वन को ज़ीरो से किया तो वो भी ज़ीरो। टू को वन से किया टू, वन को थ्री से किया थ्री, फिर थ्री को ज़ीरो से किया तो ज़ीरो। वन को वन से किया, फिर माइनस वन को थ्री से किया तो माइनस थ्री, फिर ज़ीरो को ज़ीरो से किया तो ज़ीरो। ये मैंने ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया। अब नेक्स्ट देखें इसमें, अब इसकी सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है, मतलब जो वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं हमने वो करनी है इसके अंदर। इसमें देखें फोर प्लस वन फाइव, ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन टू, फोर प्लस टू सिक्स प्लस थ्री नाइन, वन माइनस थ्री माइनस टू, टू प्लस थ्री फाइव, टू माइनस टू ज़ीरो, माइनस वन, और ये माइनस टू। इसके साथ ये ब्रैकेट भी क्लोज होगी। तो ये हमारा फाइंड हो गया ए स्क्वायर। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना था फाइव ए, यानी कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसको हमने फाइव से मल्टीप्लाई करवाना है। ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ठीक है। के बाद इसको हमने फाइव से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये फाइव ए इज इक्वल टू फाइव इंटू, अगेन ये मैट्रिक्स आ जाएगा। आपके पास आ गई स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये फाइव हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। फाइव टू ज़ा टेन, फाइव को ज़ीरो से किया ज़ीरो, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव टू ज़ा टेन, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव वन ज़ा फाइव, माइनस में आ जाएगा, और फाइव ज़ीरो ज़ीरो। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी पड़ी थी कि जो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है वो वैल्यू हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होती है। ये मेरा फाइव ए आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने फाइंड करना है इसमें फोर आई। फोर आई का मना था फोर मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी। तो यहाँ सेंटर में लाइन लगा के मैं यहाँ भी सॉल्व कर देता हूँ। अब पहले मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें ऑर्डर चल रहा है थ्री बाय थ्री, तो इसका मतलब जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे वो भी थ्री बाय थ्री ऑर्डर में लिखेंगे। वन ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो वन ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो वन। ये मेरे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर थ्री बाय थ्री का। अब क्योंकि मुझे चाहिए फोर, फोर मल्टीप्लाई बाय आई, क्योंकि इस आइडेंटिटी को मुझे मल्टीप्लाई करवाना है फोर से, तो फोर मल्टीप्लाई आई मतलब फोर मल्टीप्लाई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, जैसे हमने फाइव को मल्टीप्लाई करवाया वैसे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सारी सी बात है, जो वन है वहाँ फोर वन सा फोर हो जाएगा, और जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ फोर ज़ीरो ज़ीरो होता है। फोर वन ज़ा फोर, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, फोर वन ज़ा फोर, फिर ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, फोर वन ज़ा फोर। तो ये मेरे पास आंसर आ गया फोर आई का। इक्वेशन को राइट करता हूँ, जो कि मेरे पास इक्वेशन नंबर वन थी, जहाँ मैं सेंटेंस लिखता हूँ बाय इक्वेशन वन। अब वो इक्वेशन पेस्ट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन ये थी। ठीक हो के बाद अब वन बाय वन इनकी वैल्यूज पुट करनी होगी मुझे।
तो पहले वाले तो ए स्क्र, ये मेरे पास था ए स्क्र, यहाँ से ए स्क्र कॉपी कर लेते हैं। फिर मेरे को चाहिए -5a की वैल्यू। 5a की वैल्यू ये हमारे पास है, यहाँ से 5a कॉपी कर लेते हैं। हमें चाहिए +4i। 4i से मुराद हमारे पास आइडेंटिटी वाला, जिन 4 को हमने आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाया था, तो मेरा ये मैट्रिक्स आया था। लें जी, ये सारी मैट्रिसेस मैंने यहाँ पुट कर लिए जो कि हमारे पास x के इक्वल है। अब माइनस का मतलब आपको मैंने बताया हुआ है कि इनका साइन चेंज करना, और प्लस का मतलब इनका साइन चेंज नहीं करना। दो ऑप्शंस हैं, या फर्स्ट टू मैट्रिक्स को सॉल्व करके जो आंसर है उसको थर्ड के साथ सॉल्व कर लो, या तीनों को कंबाइन कर लो। तो बेस्ट ऑप्शन तो यही कि आप फर्स्ट टू सॉल्व करके उसको थर्ड के साथ सॉल्व कर लें। फर्स्ट टू करें तो क्या आता है, 5 - 10 -1 -0 2 -5 9 -10 -2 -5 5 -15 0 -5 -1 +5 -2 प्लस सॉरी -2 -0। ये जैसे हम माइनस करते हैं फर्स्ट टू मैट्रिक्स को, सेम लाइक दैट इनको मैंने माइनस किया है। अब थर्ड को साथ, क्योंकि मैंने अभी इसको सॉल्व नहीं किया, तो इसको मैं सेम एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक होगी बात यहाँ तक। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो 5 -10 -5 -1 2 -5 -3 9 -10 -1 -2 -5 -7 5 -15 -10, then again -5 +4 -2, और अगेन ब्रैकेट क्लोज। और ये फिर वही बात है, जो ये वाला मैट्रिक्स बच गया था दूसरे वाला जिसको अभी हमने सॉल्व नहीं किया था, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि बार बार लिखने से बेटर ऑप्शन था मेरे पास पेस्ट कॉपी पेस्ट, तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, जारी सी बात है इसके अंदर। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व कर लें। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं, सिंपल जैसे हमने प्रीवियस मैट्रिक्स को ऐड किया है। -5 +4 -1 +0 -3 +0 -1 +0 -7 +4 -10 +0 2 +4, देन इसकी ब्रैकेट क्लोज। और ये वाला इसको मज़ीद कैलकुलेट कर लेते हैं। में देखें तो -5 +4 -1 अगेन -1 -3 -1 -3 -10 -5 +4 +2, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ गया। ये जो इक्वेशंस गिवन थी उसमें उस इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये एक्स का आंसर आ गया। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इज इक्वल टू ए। मतलब ये समझें, हम ए बी की जगह पे बी पुट कर सकते हैं, या बी की जगह पे ए बी पुट कर सकते हैं। सिमिलरली बी ए की जगह पे ए पुट कर लें, या ए की जगह पे बी ए पुट कर लें। देन शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पर जो मेरे पास गिवन है वो ये है कि आप ए बी की जगह पे बी, या बी ए की जगह पे ए। अब पहली चीज़ जो मुझे फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है ए स्क्वायर। सो मैं लिखूँगा फॉर ए स्क्वायर वी नो डैट कि जो ए स्क्वायर होता है वो होता है ए डॉट ए की इक्वल। अभी मैंने बताया आपको जो ए की वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, बी ए की इक्वल है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए डॉट इंटू बी ए, यानी कि ये जो ए था इसकी जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब देखें, चूँकि सारी मल्टीप्लिकेशन है तो मैं यहाँ पर ए डॉट बी डॉट ए कर सकता हूँ, और मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ कि जो बी ए था वो ए की इक्वल था। और यहाँ पर देखें तो ये सेपरेट करने का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर 3 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, मैट्रिक्स की फॉर्म में ले लेते हैं। अगर ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी है
अगर बी और सी ब्रैकेट में कर लें या आप ए बी को ब्रैकेट में कर लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं इस ए को सेपरेट कर देता हूँ और ए बी को ब्रैकेट में कर लेता हूँ। अगर मैं ए बी की बात करता हूँ तो ये देखें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ए बी है वो बी के इक्वल है, तो इसकी जगह पे मैं बी लगा देता हूँ और फिर ये ए आ गया। और दूसरी कंडीशन फिर वही आ गई। चलिए मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि जो ए बी है वो बी के इक्वल है, और यहाँ पर फिर मुझे पता है कि बी ए जो है वो ए के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए स्केयर है ना वो ए के इक्वल हो गया। सिमिलरली फॉर बी स्केयर मैं लिखूंगा कि जो बी स्केयर है ना वो हमें पता है वो है जी बी डॉट बी के इक्वल है। हुआ है कि ये जो सेकंड बी है और ये पता है हमें किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। या मैं हिंट दे देता हूँ कि जो ए बी है वो हमारे पास बी के इक्वल है। सेम लाइक दैट हम अब इसकी ब्रैकेट ओपन करके जो फर्स्ट टू वैल्यूज हैं उसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो इसके बारे में हमें पता है कि जो बी ए है वो ए के इक्वल दिया होगा, तो इसकी जगह पे ए आ गया। अब फिर वही हिंट दोबारा मेंशन कर देता हूँ, जो ए बी है वो बी के इक्वल है। यानी कि असल में ना ये जो दो वैल्यूज हैं स्टार्ट में लिखी थी ये वाली और ये वाली, इसी को यूज़ करना है हमने। तो ये मेरे पास आ गया ए बी जो हो गया वो बी की इक्वल है, तो बी स्केयर बी की इक्वल हो गया। सो लास्ट पे आप देखें तो हैंस हम ये बात कह सकते हैं कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर जो है, क्योंकि ए स्केयर तो ए की इक्वल है, बी स्केयर बी की इक्वल हो गया। और तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। लास्ट पे हम लिखते हैं कि हैंस प्रूव्ड। आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट हो गई।